हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का लेसन 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है ठोस आकार का चित्रण, जिसमें हम सीखेंगे द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की पहचान। किस प्रकार से हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्विविमीय आकार। क्या होते हैं द्विविमीय आकार, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने 2, विमीय माने विमाय और 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन। तो इस प्रकार से ऐसी आकृतियां जिनकी 2 विमाएं होती हैं, लंबाई एवं चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ, तो उनको हम द्विविमीय आकार कहते हैं। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि इस प्रकार की कई सारी आकृतियां हैं जिनको हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। जैसे अगर हम देखें, ये एक रेक्टेंगल है, ये द्विविमीय आकृति है, इसकी केवल 2 विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ये एक द्विविमीय आकृति है आयत। स्क्वायर, वर्ग, ये भी एक द्विविमीय आकृति है, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई है। साथ ही त्रिभुज देखिए, ट्रायंगल, ये भी एक द्विविमीय आकृति है। पेंटागन यानी पंचभुज, ये भी एक द्विविमीय आकृति है। सर्कल यानी त्रिभुज, ये भी एक द्विविमीय आकृति है। इस प्रकार से कई सारी और आकृतियां हैं जो द्विविमीय आकृति होती है, जैसे चतुर्भुज, समचतुर्भुज और अष्टभुज, सप्तभुज, ये सारी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां होती हैं क्योंकि इनकी केवल 2 विमाएं हैं, लंबाई एवं चौड़ाई, यानी 2 डायमेंशंस इनकी है, तो इनको हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियां। अब देखिए, हम सीखेंगे कि त्रिविमीय आकार क्या होते हैं, यानी 3 डायमेंशनल शेप्स। अब नाम से आपको पता चल रहा है, त्रि माने 3, विमीय माने विमाएं, इन 3 डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशन जिसकी ऐसी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होती है, उन्हें त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। अब ऊंचाई आपने देखी, इस ऊंचाई को हम कहीं कहीं पर मोटाई भी बोल सकते हैं या गहराई भी प्रयोग में इसको लाया जाता है, जैसे घन, घना, शंकु, बेलन, गोला आदि। ये सारी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये एक घनाभ है और ये एक त्रिविमीय आकृति है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी इसको अगर हम प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो ये ऊपर उठ जाती है, यानी ऊंची हो जाती है, तो ये इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी है, तो ये एक त्रिविमीय आकृति है। या इसको हम कह सकते हैं मोटा, कितना मोटा है, तो मोटाई भी इसको कह सकते हैं, ऊंचाई को। इसके अलावा ये है घन, इसमें भी 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको भी अगर हम प्लेन सरफेस पर रखें तो ये भी ऊपर उठ जाती है, तो ये इसकी ऊंचाई है, तो इसको भी हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इस प्रकार से ये देखिए शंकु, यानी आपने बर्थडे की कैप देखी होगी, ये उसी आकृति की है, तो ये भी एक त्रिविमीय आकृति है क्योंकि देखो इसमें ऊंचाई भी है, यहाँ से इतना ऊपर उठ गई है, तो ये एक त्रिविमीय आकृति है। बेलन, ये भी एक त्रिविमीय आकृति है क्योंकि हम इसको सरफेस पे रख रहे हैं, तो ये ऊंचाई भी इसकी है, इतनी ऊंची हो जाती है, तो ये ऊंचाई इसकी है, तो ये भी एक त्रिविमीय आकृति है। इसके अलावा ये गोला, गोला भी एक त्रिविमीय आकृति है। तो इस प्रकार से ऐसी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उनको त्रिविमीय आकृति हम कहते हैं। अब हम किस प्रकार से अंतर करेंगे कि त्रिविमीय आकृति और द्विविमीय आकृति कैसे हम इनकी पहचान अलग अलग करेंगे। जैसे देखिए, ये एक द्विविमीय आकृति है और ये एक त्रिविमीय आकृति है। अगर हम सर्कल यानी वृत्त को अपने हाथ पे रख रहे हैं तो ये बहुत कम ऊपर उठा हुआ है, यानी ना के बराबर है, जबकि हम गोले को रख रहे हैं तो ये काफी इसकी ऊंचाई होगी, हाइट होगी, तो ये इसकी
इतना ये प्लेन सरफेस से ऊपर उड़ जा रहा है और वायुमंडल पर इतनी जगह ये घेर रहा है, जबकि सर्कल केवल सरफेस में जगह घेर रहा है, समतल जो क्षेत्र है उसमें जगह घेर रहा है। तो ये त्रिविमी और द्विविमी आकृति की पहचान है। तो इस प्रकार से वृत्त और गोले में हम अंतर कर सकते हैं। ये द्विविमी आकृति है और ये त्रिविमी आकृति। जैसे आपकी फुटबॉल है वो भी त्रिविमी आकृति है, गोला है वो भी त्रिविमी आकृति है, क्रिकेट की बॉल है वो भी त्रिविमी आकृति है। जबकि हम कागज पर एक वृत्त ड्रॉ करें, सर्कल ड्रॉ करें, तो वो एक द्विविमी आकृति है। ये एक आयत है और ये एक घनाभ है। आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई है और जबकि घनाभ में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ कुछ ऊंचाई भी है। अब हम इन दोनों को एक प्लेन सरफेस पर रखते हैं। जैसे मैंने अपनी हथेली पर इनको रखा तो आपने रेक्टेंगल को देखा, आयत को देखा और घनाभ को। ये देखिए इसकी हाइट कितनी अधिक है, यानी कि कुछ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी है। तो एक है द्विविमी आकृति और एक है त्रिविमी आकृति। तो इस प्रकार से हम द्विविमी और त्रिविमी आकृति की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग और घन। ये आपका स्क्वायर है यानी वर्ग है, इसको भी हमने अपनी हथेली पर रखा और घन को भी हमने अपनी हथेली पर रखा। तो देखिए जो घन है वो प्लेन सरफेस से इतना ऊपर उठ गया है, तो इसकी कुछ ऊंचाई है जबकि इसकी ऊंचाई ना के बराबर है। तो एक है द्विविमी आकृति वर्ग और घन है त्रिविमी आकृति। तो इस प्रकार से हम घन और वर्ग में अंतर आसानी से सीख सकते हैं कि वर्ग आपकी द्विविमी आकृति है और घन आपकी त्रिविमी आकृति है। तो बहुत आसान तरीके से हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।